हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। और ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं क्या लेकर बैठ गई, आप लोग को भी पता चल गया हो गया कि मैं यहाँ पे मंथ का हिसाब कर रही थी अपने रेंट देने के लिए। बिजली का बिल का जो रीडिंग होता है ना, वो सब ठीक करके मंथ, क्योंकि रेंट के साथ ही बिजली का बिल का भी दे देते हम लोग हैं, तो वही बैठ के मैं कर रही थी। कल का ही रेट था लेकिन मैंने नहीं किया था। तो ये बहुत मतलब पहले की रहती है ना, तो तुरंत महीने में जब कंप्लीट होता है, हम लोग जब आए थे तभी दे देते, तो फटाफट से इसको काउंट कर लिया और मैंने दे दिया। क्योंकि हमारा इनका मानना है कि जो खर्चे हैं वो तो करने ही हैं और तुरंत करके ख़त्म भी कर दो, जिससे इम्प्रेशन ना ख़राब हो। बाकी तो सोच पे निपट करती है। और मैं अभी दे वेकर मैं आ गई। आंटी बोल रही थी कि अभी सुबह सुबह, तो क्योंकि मैं सुबह को ही देती हूँ, शाम को मैं पैसे नहीं देती हूँ किसी को भी। तो फिर अभी शाम को जैसे रेंट वगैरह नहीं देती हूँ, ख़रीदना हो तो वो तो ख़रीदना ही पड़ेगा, वैसे बाकी रेंट नहीं देती हूँ किसी को भी, जैसे सॉलिड पैसा नहीं देती हूँ। तो अभी देखिए, मैं अलमारी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई थी मेरे हस्बैंड की, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो ही मिसप्लेस होती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि उसको एक पैकेट वगैरह में करके रख दूँ, जिसके कारण चलो वो चीज़ उसी में रहेगी, तो कम से कम वही चीज़ निकलेगा बाहर। और वही चीज़ तो बहुत दिनों से ना, इनके आने जाने से, टोंग आने जाने से तो बहुत हमेशा देखिए कपड़े अंदर तो कभी कपड़े बाहर ऐसे हो जाते हैं। और आज सुबह यही हालत हुई थी, तो इनको कोई चीज़ मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आज इसको सही ही करके रखूँगी। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि छोटी चीज़ों, और देखिए बैग वगैरह को मैं ये, क्योंकि यहाँ पे एक रखना ही पड़ रहा है मुझे, छोटा बड़ा और तनुष का बैग, एक और बैग, मतलब 4-5 बैग उस कॉर्नर पे रखने पड़ रहे। फिर मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ अपने भी कपड़े ठीक ही कर लेते हैं। मेरे कपड़े तो ऑर्गेनाइज रहते हैं, लेकिन कभी कभी तनुष के कपड़े उसमें मिलने की वजह से ना, तनुष जब कुछ ढूंढने लगता है ना, मम्मा ये पहनना है, और पूरा का पूरा तहस नहस कर। देखिए नीचे की अलमारी को तो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया, प्रेस के कपड़ों की लगी हुई वो है। फिर मैं ऊपर के तो सब सही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है सुबह सुबह, क्योंकि कोई सामान इधर से उधर मिसप्लेस तो रख ही देते हैं लोग जल्दी जल्दी में। तो फिर मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके, देखिए मेरी अलमीरा का ये हाल है, तो मैं इसको ज़रा सा ठीक कर लेती हूँ। हर चीज़ें मेरे से भी गंदगी होती है, भगवान इन लोगों से भी होती है, तो देखिए मैंने अरेंज कर लिया फटाफट से, और ये ऑर्गेनाइज़ हो जाती है ना, तो वैसे ही अच्छी लगती है। फिर मैं इस पर कर्टन लगा दूँगी। तो ये कर्टन लगाने से ना, मुझे ये तो हो गया कि मेरा घर अच्छा लगने लगा है। कर्टन लगाने से ना, कि आप कितना भी अरेंज करके रखो, और जब वो ढक जाता है तो वो एकदम अच्छा हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि यही चीज़ें करनी, छोटी छोटी चीज़ों से ही तो घर में कमियां भी छुपती हैं, और प्लस लोग खुश रहते हैं। तो यहाँ की जो पीछे की जो लगा है ना, यहाँ पे बहुत चीज़ें बहुत व्यवस्थित करके दी गई हैं, मुझे यहाँ पे नहीं लगाना पड़े, जबकि मेरे पास था। तो हर दरवाजे के पीछे एक दिया गया है। तो यहाँ पे ना मैं अपने डेली रूटीन के, तनुष के स्कूल जाने वाले कपड़े प्रेस करके टांग देती हूँ अपने लिए, और तनुष के ड्रेस वगैरह यूनिफॉर्म इस पे रहता है, और मेरी एक हाफ पैंट और टी शर्ट रहता है, जो रात को मैं नहा धो करके सोती हूँ तो पहन लेती हूँ। नहा धो करके अगर नहाई धोई मतलब चेंज कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे गाउन पहनना अच्छा नहीं लगता है, वो तो उसमें गर्मी मुझे लगती है, पता नहीं क्यों। तो मैं ये पहन के कंफर्ट सो जाती हूँ रात को, और फिर सुबह चेंज कर लेती हूँ कि कहीं और अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मैं वो चेंज करके फिर मैं अपने रूटीन में, क्योंकि तनुष को लेकर नीचे भी जाना होता है छोड़ने, तो ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ इनके मेरे हस्बैंड फ़ोन कर दिए थे कि श्वेता गमछा दे दूँ मुझे, तो मैं वही गमछा इसको तनुष को देकर आ गई, क्योंकि वो नीचे ही आ गए थे, कहीं दूर उनको जाना था, बस थोड़ी देर के लिए दूर होकर फिर आ जाएंगे दोपहर तक। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो वो ले लिया। फिर उसके बाद देखिए मैं आ गई थी, ये आलू प्याज की जो टोकरी है ना, उसमें आलू प्याज भी लाना था। तो मैंने कहा कि चलो इसको रीअरेंज था, लेकिन होता है ना कि इसको ठीक कर दीजिए तो अच्छा लगता है, तो मैंने इसको अरेंज करके रख दी। फिर थोड़ा थोड़ा तो प्याज छिलके होते ही हैं, और उसको ठीक कर दिया। मैं यहाँ पे रखती हूँ इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ना, ठंडा ठंडा रख लेती हूँ, गर्मी में यहाँ पे रखती हूँ। और इस बार लगता है क्योंकि वहाँ पे मिट्टी विट्टी भी ज़्यादा, जो ठंडक के आलू होते हैं तो जानते हैं कि मिट्टी भी उसमें ज़्यादा होती है, और यहाँ पे जब गर्मी आती है तो मिट्टी वाला भी आलू नहीं मिलता है। फिर मैं यहाँ पे एकदम फ्रेश वगैरह हो करके नहा धो करके, मैंने डोरमेट धुला था, 2 ही धुला था, क्योंकि एक बाथरूम पे पास नेसेसरी रखती हूँ। उसके बाद जब ये सूख जाएगा तो वो भी मैं धुल देती हूँ। आज कल नहीं तो परसों में उसको भी वॉश करके एकदम अच्छे से रख दूँगी। यहाँ पे मैं अपने क्लोथ पूरे कपड़े डाल दूँ धूप में, क्योंकि सनलाइट आ रही थी तो अच्छे से सूख जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, और मेरा पूरा घर का काम ख़त्म हो चुका है, और मेरी तबीयत ख़राब है, गले में काफ़ी दर्द हो रहा है टांसर की वजह से। ऐसे नहीं फेस पे पता चलेगा, थोड़ी सी सर्दी जुकाम होने की वजह से ना मेरे गले में काफ़ी दर्द है। लेकिन घर के काम तो करने ही करने हैं, और अपने को भी पैम्पर करना ही है। तो मैंने आज ईयरिंग्स पहना। बहुत लोग कहेंगे कि तबीयत भी ख़राब है तो भी मेकअप करके, मुझे कभी कभी आजकल मन कर रहा है कभी कभी, क्योंकि ये भी कभी टोक देते हैं मुझे कि तुम तो ऐसे ही रहती हो, लगता है कि नहीं ये कुछ है तुम्हारे पास। तो
मैंने कहा कि चलो भैया तबीयत ख़राब हो तो भी थोड़ा सा तैयार वैयार हो लो। तो मैंने ये इयरिंग्स बहुत दिन पहले खरीदी थी, दी थी दीदी ने मुझे दी थी दीदी ने। तो फिर मैंने पहना ही नहीं था, वैसे वैसे रखा था। तो बाहर पहनने के जाने के बाद में ना होता है कि मैं पहन नहीं पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जल्दी निकाल के पहन डालती हूँ, क्योंकि देखने का टाइम तो रहता नहीं है कि हाँ भैया ये अच्छा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बस फटाफट तैयार होकर निकल जाओ। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो आज मैंने पहना था और घर के काम ना ख़त्म कर लिए, लेकिन अभी खाना बनाना बाकी है। तो मैंने इनसे कह दिया है कि आज मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ, मैं सिर्फ सिंपल बनाऊँगी। कल रात को मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, वो बच गई है काफ़ी ज़्यादा, तो वो मैं रात को खाऊंगी क्योंकि दिन में नहीं खाने का मन कर रहा है। सिंपल सोची हूँ हल्का गरम गरम खाऊँ खाना कुछ भी, तो वो मैं चल के बनाने जाती हूँ। चलिए आप मेरे साथ बनाइए। मैं क्या बनाने जा रही हूँ, सिंपल सा दाल चावल आलू का चोखा और रोटी, सिंपल सा खाना बनाऊंगी, बाकी कुछ नहीं बनाने वाली। मैंने नहीं कर रहा ना, फिर शाम को फिर पनीर की वही सब्ज़ी बनाऊंगी, तो फिर वही खाना है मुझे जो। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और दाल चावल तो मैं बना ही लेती हूँ, फिर चोखा बनाती हूँ, तब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि चोखा कैसे बनता है। और आप मेरा झुमका बताइएगा कैसा। और यहाँ मैं दाल की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने जो कंटेंट लिखा है ना, तो ज़िंदगी में कमियाँ तो बहुत है, घर में कमियाँ हैं, ज़िंदगी में भी, ये कोई पूर्ण नहीं है, लेकिन उसको देखेंगे ना तो खुशियाँ नहीं देख पाएंगे, ना हंस पाएंगे, ना मतलब हंसेंगे तो कभी नहीं, रोएंगे ही। तो यहाँ ना मुझे मिसप्लेस हो गया था, मुझे ध्यान से उतर गया कि लौकी छोटी से पड़ी हुई है और लौकी वाली दाल तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसको छोटा छोटा लौकी काटा और फटाफट से कुकर को खोल के मैं डाल दे रही हूँ। कम से कम लौकी वाली दाल बहुत अच्छी लगती है मुझे तो खाने में। और चोखे के साथ तो मतलब दाल में कुछ थोड़ा सा स्वाद आ जाए ना और ज़्यादा, तो क्या कहना है। थोड़ा सा दाल में उस भी जो इसका तड़का लगाऊंगी ना, तो उससे तो इसका दाल की शोभा बढ़ जाएगी। और रात को मैंने आलू उबाल कर दिया था, तो मैंने सुबह सोचा ही था, फिर मुझे सोचा कि लाइट खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा और मेरे हस्बैंड का और फेवरेट खाना है दाल चावल चोखा। वो भी आलू का जो चोखा होता है ना, सिंपल वाला, वो मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। मुझे हमेशा खिचड़ी के साथ वही चोखा चाहिए, मतलब कि आई लव चोखा, बहुत पसंद है मुझे तो। और जब से ये भी खाते हैं ना मेरे हाथ का बना हुआ चोखा, इनको भी बहुत पसंद आता है। तो देखिए मैंने दाल तो खाली कर दिया, अब मैं इसको तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें मैंने 4-5 कलियाँ लहसुन की ले ली। लहसुन से ही लौकी वाली दाल की स्वाद बढ़ता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने ले लिया उसको छोटे टुकड़ों काटने। एक लाल मिर्च ले ली, जितनी आपको डालनी हो, मैं तो एक ही डाल दी तनुष के लिए। फिर लहसुन कटी हुई डाल दी, थोड़ी सी लाल हो जाती है तो थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दीजिए। जीरा आप डाल सकते हो, नहीं भी, मैं इसको थोड़ा सा लाल हो जाए फिर ये दाल डाल दीजिए। ये दाल ऐसा होता है ना कि इसके साथ थोड़ी सी सब्जी हो या सैलड हो तो भी आप खा सकते हो, मतलब गर्मा गर्म एकदम बहुत स्वाद लगता है, मुझे तो लगता है। तो अब भी बस मैं काउंटर टॉप साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको साफ़ कर दूँगी ना, रोटी तो मैंने पहले ही सेक ली थी। फिर यहाँ बर्तन थे तो मैंने कहा कि चलो पोंछ पाछ के मैं बर्तन भी तो धुल ही देती हूँ, वॉश करना ज़रूरी होता है, लगे हाथ कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है, मन को रिलैक्स भी होता है। तो मैं लगे हाथ धुलना ही चाहती हूँ कि नहीं धुल के काम छुट्टी पाऊँ, मतलब पता नहीं क्यों मेरी ये फीलिंग है। फिर मैंने ना यहाँ पे लहसुन वगैरह तो ऐसे ही छील छाल के प्याज व्याज छील लिया था, तो प्याज मैंने ये भी काट रही हूँ। मैं लहसुन और मिर्ची काट के चोखे की पूरी तैयारी कर दे रही हूँ। ये सो सिंपल मैं बनाती हूँ, सिर्फ इसमें लहसुन मिर्चा और नमक डाल दूँगी। और अचार होता है उसमें से एक आम का अचार डालूँगी और थोड़ा सा उसी अचार का तेल, क्योंकि हमारे यहाँ जो हम लोग यूपी के हैं ना, तो कच्चा सरसों का तेल ही अचार में डालते हैं, अचारों वगैरह में, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और उससे चोखा वगैरह का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और बता रही हूँ मैं, इस बार का अचार ना मेरा इतना यमी बना है ना कि मैं क्या कहना, कटहल वगैरह सब गल गया है, मतलब कि सोचा नहीं था बनेगा, तो मैंने बनाया, बहुत यमी बना। फिर उसके बाद मैंने खाना वाना बना लिया, तो मुझे इनका वेट करना था, तनुष थी, तो फिर उसके बाद तनुष भी छुट्टी पे था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी ना, तो उसके बाद वो 2 दिन नहीं गया था। तो फिर मैं इसने कहा, तो मैंने कहा कि चलो आज था सैटरडे का दिन, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, तो आज सैटरडे ही थी आई थिंक, तो सैटरडे होने की, क्योंकि मेरे बीच में 2-3 दिन तबीयत भी ख़राब थी, तो फिर ये थी। तो देखिए मैं ये बता रही हूँ ना कि कमियाँ तो हर चीज़ में, खुश रहना हमेशा ज़रूरी होता है, क्योंकि कमियाँ देखेंगे ना तो ज़िंदगी में रोना ही रहेगा, क्योंकि हर घर में कमी है, मेरे घर में भी कमी है, मुझे भी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा खास खुश के और तैयार वैयार होकर पैम्पर करके, दूसरों को पैम्पर करके आप अगर ज़िंदगी जी सकते हो तो जी नहीं, क्योंकि तकलीफ़ें तो आएंगी, सुख दुख पार्ट होता है। तो कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है, तो हम इसको ज़्यादा नहीं हाईलाइट करना चाहते, खुश रहना चाहते हैं, बस ज़्यादा भगवान इससे ज़्यादा कष्ट ना दे। बहुत लोग इससे भी दुखी हैं, बस ये सोच के मैं खुश हो जाती हूँ कि भगवान ने मुझे इतना दिया, शायद कुछ होगी। तो यहाँ देखिए मैं दाल चावल चोखा खिला रही थी, फिर इससे रिएक्शन पूछ रही थी। तो आई होप आज का ब्लॉग, आज की रेसिपी सब अच्छा लगा होगा, मेरी बातें भी अच्छी लगी।